वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हमने देखा डॉबेनियर के बारे में पढ़ा, देन न्यूलैंड के बारे में पढ़ा, मेंडलीव के बारे में पढ़ा, देन जो हेनरी मॉसले है उनके बारे में भी पढ़ा। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है द पोजीशन ऑफ थ्री एलिमेंट A, B and C in the periodic table are shown below। यानी कि यहाँ पर A, B and C तीन एलिमेंट दिए गए हैं और तीनों की यहाँ पर जो पोजीशन है वो ग्रुप 16 एंड 17 के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर B एलिमेंट जो है हमारा वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 के अंदर A एंड C एलिमेंट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अंदर पूछा है स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पर A जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो A के बारे में हमें बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता है इन अ पीरियड यानी कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। अगर आप देखोगे तो A के वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। A जो एलिमेंट है वो ग्रुप 17 से यहाँ पर बिलोंग करता है और यहाँ पर आपको पता है जो 17 ग्रुप है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो इन अ पीरियड। तो यहाँ पर जो मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पर अगर A जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने से वो 18 ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा A जो है वो है नॉन मेटल। तो स्टूडेंट आपको पता होगा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होने से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंक्रीज होती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन जो एलिमेंट A होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने से यहाँ पर वो उसका ऑक्टेट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने से यहाँ पर एलिमेंट A जो है वो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा आंसर A है वो है नॉन मेटल। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। तो A यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा नॉन मेटल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट A है जो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होने से यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने से वो यहाँ पर 18 ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट उसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर A एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। देन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। तो यहाँ हमें बताना है A और C मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप अगर स्टूडेंट आप टॉप टू बॉटम जाओगे यानी कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है यानी कि A से बड़ा होगा एटम C। तो एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होती है और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कम हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। सो इंक्रीजिंग साइज जब होती है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं। सो यहाँ पर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एलिमेंट C जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है यानी कि डिक्रीज हो जाती है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन डाउन द ग्रुप यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर कम हो जाता है। तो ऑन द न्यूक्लियस
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप जाने से यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। एलिमेंट सी हैज लार्जर एटॉमिक साइज, यानी कि एलिमेंट सी की यहां पर एटॉमिक साइज जो होती है वो लार्ज होती है, बड़ी होती है, लार्जर एटॉमिक साइज देन ए। तो यहां पर स्टूडेंट द एलिमेंट सी इज लेस रिएक्टिव, एलिमेंट सी इज लेस रिएक्टिव देन द एलिमेंट ए। तो यहां पर सी जो है वो लेस रिएक्टिव है और ए जो है वो मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में। तो यहां पर हम फिर से एक बार देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाने से यहां पर एटॉमिक साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जब कम हो जाती है तो यहां रिएक्टिविटी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो रिएक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे एलिमेंट सी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन ए, द एलिमेंट सी इज लेस रिएक्टिव देन एलिमेंट ए। इन रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस से देखें तो इन रेफरेंस ऑफ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, तो अगर आप पॉजिटिव आयन के बारे में बात करेंगे तो सी मोर रिएक्टिव होगा और अगर आप कैटायन के बारे में बात करते हो, यहां पर सी के बारे में बात करते हो, यहां पर जो टेंडेंसी है पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी है तो सी यहां पर मोर रिएक्टिव होगा, एलिमेंट सी इज मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट ए। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है यहां पर ए मोर रिएक्टिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है उसके अंदर सी रिएक्टिव होगा। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सी की एटॉमिक साइज यहां पर इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होती है तब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो यहां पर ए जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में ए मोर रिएक्टिव है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में सी मोर रिएक्टिव है। तो यहां पर स्टूडेंट यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी कि एटॉमिक साइज यहां पर इंक्रीज होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन decreases down the group. Element C has larger atomic size than A. The element C is less reactive than the element A. So in reference of forming positive ion, in reference of positive आयन, यहां पर अगर आप पॉजिटिव आयन की बात करते हो तो सी यहां मोर रिएक्टिव होगा देन ए। अगर आप नेगेटिव आयन की बात करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी के बारे में बात करते हो तो ए यहां पर मोर रिएक्टिव रहेगा सी से। तो स्टूडेंट यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। देन क्वेश्चन 3 यानी कि सी, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, यानी कि यहां पर हमें पूछा गया है कि बी सी से बड़ा होगा या सी बी से बड़ा होगा। तो यहां पर स्टूडेंट बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि बी और सी एक ही पीरियड में आते हैं। बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर आप यहां पर देखोगे बी एंड सी एक ही पीरियड में आते हैं, लेकिन यहां पर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, यानी कि बी की साइज बड़ी होगी और सी की साइज जो होगी वो यहां पर छोटी रहेगी। तो बी एंड सी बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, मूव करते हो तो यहां पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। द एटॉमिक साइज ऑफ सी इज स्मॉलर देन बी, यानी कि बी से जो सी की साइज है वो स्मॉल रहेगी। तो स्टूडेंट यहां पर बी एंड सी बिलोंग टू द सेम पीरियड, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहां पर एटॉमिक साइज जो होती है वो कम होती है, स्मॉल होती है। तो यहां पर बी जो है वो बड़ा होगा और सी जो है यहां पर स्मॉल होगा। तो यहां पर स्टूडेंट आप लिख सकते हो द एटॉमिक साइज ऑफ सी, द एटॉमिक साइज ऑफ C, the atomic size of C smaller than B, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो atomic size of C is smaller than B, is smaller than B, स्टूडेंट यहां पर जो एटॉमिक साइज C है वो B से कम होगी। देन लास्ट क्वेश्चन, which type of ion, cation or
anion will be formed by element A, यानी कि which type of ion, cation और anion will be formed by element A, A के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट हमने पहले ही देख लिया कि A जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लेगा तो यहाँ पर वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो A है तो एलिमेंट A उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एलिमेंट A has 7 electron in the valence shell. It is tendency to gain 1 electron to complete its octet, यानी कि उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन उसे गेन करना है। तो यहाँ पर A जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर वो एनायन फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो which type of ion, cation और anion will be formed by element A, यानी एलिमेंट A इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि एलिमेंट A ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 की जो यहाँ पर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ पर वो एनायन फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पूछा गया which type of ion, cation और anion will be formed by element A। तो एलिमेंट A जो है वो एनायन फॉर्म करेगा, यानी कि नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन के बारे में फिर से एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था A मेटल है या नॉन मेटल। तो यहाँ पर स्टूडेंट A जो है वो नॉन मेटल है क्योंकि वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पर ग्रुप 17 जो है उसके वैलेंस सेल, यहाँ के वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दैट्स व्हाई A इज अ नॉन मेटल। देन यहाँ पर A एंड C के बारे में पूछा गया कि मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अगर टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। सो यहाँ पर जो नेगेटिव आयन बनने की बात करते हैं तो A मोर रिएक्टिव है, C से वो मोर रिएक्टिव A है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करते हैं क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर पॉजिटिव आयन के बनने के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर C मोर रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट फिर से एक बार आप समझ लो, अगर पॉजिटिव आयन बनने की बात करेंगे तो C मोर रिएक्टिव होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट A मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ऑन डाउन द ग्रुप, यहाँ पर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस होगी यानी कि C लार्जर होगा। So the force of attraction of the nucleus on the incoming electron decreases down the group, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी। एलिमेंट C has larger atomic size than A, यानी कि जो C है वो A से बड़ा है, साइज के डिपेंड यहाँ पर C जो है वो बड़ा है। तो एलिमेंट C is a larger atomic mass, atomic size than A. The element C is less reactive than the element A. In reference of forming positive ion, अगर आप पॉजिटिव आयन के बारे में बात करते हो तो एलिमेंट C is more reactive than element A. पॉजिटिव आयन के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर C एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा A से। अगर आप नेगेटिव आयन के बारे में बात करते हो तो A यहाँ पर मोर रिएक्टिव होगा C से। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। देन क्वेश्चन 3 यहाँ पर पूछा गया है B एंड C कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो 16 यहाँ पर B एंड C दोनों एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो B एंड C बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो B एंड C बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर आप B से C की तरफ जाते हो तो साइज यहाँ पर डिक्रीज होता है। So B and C belongs to the same period. On moving left to right in a period, atomic size decreases. The atomic size of C is smaller than B. Then लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया A जो है वो कैटायन फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो एलिमेंट A has 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी कि एलिमेंट A के जो लास्ट ऑर्बिट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है। It is tendency
टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इज ऑक्टेट, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पर उसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ए जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर नेगेटिव आयन यानी कि एनायन फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर चारों क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा अलग अलग बातें पूछी गई है, ग्रुप 16 एंड 17 के बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से समझ लो, बाद में उसका आंसर लिखो। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लो। अगर कुछ भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, गुड बाय।